हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मित्र, और बहुत बहुत वेलकम है। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। पिछला क्लास में, कौन सा क्लास में? पिछला क्लास में हम लोग 45 डिग्री का मान निकालने के लिए सीखे थे। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। आज जो सीखेंगे मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा और चेचिस को तगड़ा कर लेंगे। क्या हम बोल रहे हैं? चेचिस को क्या करेंगे? तगड़ा करेंगे और टकटकी लगा के जो कहाँ देखिएगा? बोर्ड पे देखेंगे। कहाँ देखना है? बोर्ड पे। आज हम जो निकालने वाले हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पे, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग क्या करेंगे मित्र? निकालेंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री का निकाल चुके हैं। 0 का निकाले थे, याद है? अरे याद है तो हाँ सर, बिल्कुल याद है। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री पे काम हम कर चुके हैं। जो विद्यार्थी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री का नहीं देखें प्रमाण, प्रूफ, देखिए सुनिए, वो बात आपको बताते हैं। सब तो इसका वैल्यू याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। सही बात है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन हमने ये करके दिखा दिया मेरे प्यारे भाई कि साइन 0 का 0 क्यों और कैसे आखिर में आता है, इसका प्रूफ क्या है और इसका प्रमाण क्या है। साइन 90 का 1 कैसे आता है, या tan 45, tan 45 का 1 कैसे आता है, तो हमने सिद्ध करके, प्रूफ करके दिखाया कि आखिर में आता है तो कहां से आता है। उसी तरीका से मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान देंगे, हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकालने वाले हैं। किसका? 30 डिग्री और 60 डिग्री का। जरा ध्यान लगा के देखेंगे। हम हमेशा एक बात बोलते हैं, सिखाने का जिम्मेदारी पूर्णतः क्या है? मेरा है। मेरा मित्र, लड़ाई एक ही चीज से हमेशा चलता है कि आपको सिखा ही डालेंगे। सिखाने का जिम्मेवारी क्या है? मेरा। आप सिर्फ बगुला के तरह ध्यान करके, केंद्रित करके कहां देखना है? तो बोर्ड पे क्या करना है? देखना है। बको ध्यानम, मतलब बगुला की तरह ध्यान लगाइए। जिस प्रकार बगुला मछली को पकड़ने के लिए एकाग्रचित होकर तालाब के किनारे बैठे हुए होता है, और जैसे ही मछली ऊपर आता है तो तुरंत उसको पकड़ के ऊपर उड़ जाता है। मतलब इतना ध्यान केंद्रित रहता है कि मछली आना और बगुला उसे पकड़कर क्या होना मित्र? उड़ जाना। बात क्या है? बराबर है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ध्यान भी उसी बगुला की भांति होना चाहिए कि जो हम पढ़ाएं एकदम जल्दी लेके उड़ जाइए। मतलब अपना ब्रेन में, दिमाग में क्या कर लीजिए, तो डाल लीजिए और घुसा लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आज सर लोग वो ज्यादा बोल रहे हैं, तो हम ज्यादा उदा बोलने रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा कोई चीज के बारे में बताना भी क्या होता है, तो जरूरी होता है। 30 डिग्री और 60 डिग्री, पहला बात देखिए, हम बोल रहे हैं, एक ही बार बोलेंगे, सुन लीजिएगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल का यूज करते हैं। समझ में आया क्या? हमने क्या बोला? किसका? ठाकुर, इधर इधर इधर, तेरा ध्यान किधर है? तेरा क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? इधर है। 30 डिग्री या 60 डिग्री के मान निकालने के लिए हम कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे? समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सम बाहु। आपको पता है मेरे प्यारे भाई, सम मतलब होता है बराबर, इक्वल होता है। समझ में आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? सम मतलब होता है बराबर, या इसी को बोलते हैं इक्वल, और बाहु मतलब होता है भुजा। मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? साइड होता है। क्या होता है? मतलब बराबर भुजा वाले ट्रायंगल को, बराबर भुजा वाले त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा मतलब 3 भुजा, 3 साइड्स, तो तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए।
तो उसे समबाहु कहेंगे। वैसा ट्रायंगल या वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं या सभी भुजाएं आपस में क्या हो, तो इक्वल हो, बराबर हो, तो समबाहु। यहां तक क्लियर है। तो हम देखिए इतना समझाने के पीछे मेरा एक रीजन था मेरे भाई, 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। ऐसा क्यों लेते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप याद किए होंगे कि समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों जो एंगल होता है मेरे प्यारे भाई 60 डिग्री के होता है। तो देखिए ऑटोमेटिक एगो 60 आ गया। अरे हमें 60 की जरूरत है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपको बोलते हैं थोड़ा सा बेसिक को समझा कीजिए, मजा आएगा। क्या आएगा, मजा। तीनों साइड मेरे भाई इक्वल हो गया, तो ये समबाहु है। और समबाहु का जो इच एंगल प्रत्येक कोण होता है मेरे प्यारे भाई 60 डिग्री का होता है। कितना का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। क्लियर है, 60 डिग्री का। तो यहां तक क्लियर है। 60 डिग्री जब आया तो एक कोण तो ऑटोमेटिक 60 आ गया, और हमें देखिए 60 डिग्री का मान भी निकालना है। और एक देखिए 30 है, तो हमें बताइए 60 का आधा कितना होता है। अरे 60 का आधा आधा आधा, तो 60 का आधा क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो 30 होगा। यहां तक क्लियर है। अब तो दोनों एक ही से काम चल गया, चट मंगनी पट बियाह कर देंगे। समझ में आया, एक ही त्रिभुज में दोनों काम करेंगे। मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो 60 तो यहां मिल गया, और एक बार 60 के आधा करेंगे तो 30 हो गया। इसलिए 30 और 60 के मान निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज का यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे। अब जरा टकटकी लगाइए तो और चचिस्वा तगड़ा कीजिए। कॉपियां निकाले हैं कि नहीं? अरे कॉपियां निकाले हैं, साथ में लिखते चलिए, समय बचेगा। एक बार वीडियो देखिए और दूसरा बार कॉपी निकालिएगा तो ये तो गलत बात है। ये तो गाना भी निकला था, ये तो गलत बात है। अब देखिए सही बात है, कॉपी आप निकाल लिए हैं तो बिल्कुल क्या है, सही है। जरा ध्यान दीजिएगा। ले ले क्या, अरे ले लें। दिस इज तीन कोनिया। जरा ध्यान दीजिएगा, इस भाई साहब को हम पहले ऊपर चढ़ा देते हैं। अब जरा आप टकटकी लगाकर क्या कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा। दिस इज तीन कोनिया। दिस इज क्या है, तीन कोनिया। एक समबाहु त्रिभुज लिया मेरे प्यारे भाई, समबाहु इक्विलैटरल। उसका नाम दे दें क्या, तो दे दीजिए सर। इतना काहे आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब छोड़िए छोड़िए उसको, हमको लेना देना नहीं। ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी। ए जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है मेरे भाई साहब, बराबर है। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर है। मतलब ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। समझ में आया? तो एक बार कमेंट कर दीजिए जरा, हम देखते हैं, जल्दी कीजिएगा कमेंट। ए बी, ये जो ए बी है, बी सी है और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। सभी साइड को हम मान लेते हैं कि इसका साइड है जो ए सेंटीमीटर का है, ये कितना का है, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर है। ए ये 9 नहीं है मेरे प्यारे भाई, ए है। माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर या ए यूनिट का है, ए इकाई का, ए इकाई या ए मात्रक क्या आप बोल सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से हम डिलीट कर रहे हैं, आप अच्छा तरीका से क्या हो जाइए, समझ जाइए। ए बी सी, जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, ए बी और यहां क्या है, सी है। ये बात क्लियर है। तीनों भुजाएं मेरे प्यारे भाई इक्वल है, ए और ये भी ए और ये भी ए। इकाई मान सकते हैं, यूनिट मान सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मिलिमीटर, सीरियामीटर, किलोमीटर, कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। मतलब इसका कुछ मात्रक होगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि लंबाई मीटर, सेंटीमीटर कोई यूनिट में या कोई मात्रक में रहता है। ए बी सी कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं आपस में बराबर, कितना माने, ए माने।
अब देखिए समझने वाली बात है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। तो ये देखिए मेरे प्यारे भाई, ये मैंने कितना लिखा? 60 डिग्री, और ये भी 60 लिख दिया, और ये भी क्या लिख दिया? तो 60 डिग्री लिख दिया। यहां तक तो देखिए कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अब समझना है, अब चेचिस को तगड़ा कीजिए और समझिए अच्छा से। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। अब देखिएगा, ए से शीर्ष वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डालेंगे बीसी पर। तेरा ध्यान किधर है? इधर देखिए, ए से परपेंडिकुलर एकदम डाल देंगे। परपेंडिकुलर मतलब लंब लंब लंब। अरे लंब यार, 90 डिग्री से खड़ा करेंगे। देखिए डाल दें क्या? तो डाल दीजिए मास्टर साहब। यहाँ देखिए ए, हाँ बोलिए ए, हाँ देखिए लंब डला गया। देख लीजिए अच्छा से देखिएगा, अच्छा से। और इधर भी 90 और इधर भी 90। तो ये हो गया भाई साहब 90 डिग्री। तो सुनिएगा एडी ये जो खड़ा है, अच्छा से देखिए, एडी है। एडी लंब बीसी पर डाला। हमने क्या बोला? एडी परपेंडिकुलर बीसी। एडी परपेंडिकुलर क्या? बीसी। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? तो क्लियर है तब सुनिए तो जरा। और यहां परपेंडिकुलर डाले हैं, ये बाइसेक्टर भी है। कोण समद्विभाजक है। सुनिए, एडी जो है ऊपर वाला का कोण समद्विभाजक है मेरे प्यारे भाई। कोण समद्विभाजक मतलब ये पूरे 60 है, तो ये होगा 30 और ये भी होगा क्या मित्र? 30 डिग्री होगा। देख लीजिए, अच्छा से देखिए, अच्छा से देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन एकदम नहीं लेना है। पहले फोटुकवा के क्या कीजिएगा? समझिएगा। ए बी सी, यहां तक क्लियर है? हमने इसे ए बोला, ये सब आपको क्लियर हो गया है भाई साहब। ये था 60 डिग्री, ये भी था 60 डिग्री, और ये भी था कितना मेरे प्यारे भाई? 60 डिग्री। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब समझने वाला बात यही था। यहां देखिए, ए से एडी लंब बीसी पर डाले थे, तो यहां देखिएगा ये लंब डाल रहे हैं। देखिए डला गया देखिए। और इधर भी अगल भी, इधर भी 90 मेरे प्यारे भाई, और इधर भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब देखिए, ये जो है ये लंब समद्विभाजक भी है। तो देखिएगा, यहाँ डी है, यहाँ क्या है? डी। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 30 डिग्री, और ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। देखिए एडी जो है ये 60 को 2 बराबर भागों में क्या किया? तो बांट दिया सर। इधर अगलवा भी 30 और बगलवा भी 30। सुनिए, टकटकी लगा के सुनिए। यहाँ 30 कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और हो गया, एक घटना और क्या हुआ है? घटा। ये भाई साहब और ये भाई साहब आपस में क्या हो गया? तो बराबर हो गया। अरे क्या हो गया? बराबर। और ये पूरा आप जान रहे हैं क्या है? ए माने हैं ना जी, तो ये ए इकाई चाहे ए यूनिट हो गया। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। बीडी बराबर डीसी, ये जो आप बीडी देख रहे हैं और ये डीसी आपस में क्या होगा? बराबर। ये देखिए कोण भी बराबर में हुआ, कोण भी क्या हुआ? बराबर में। और ये भुजा भी आपस में क्या हो गया? बराबर। तो बीडी ये दिखा आपको, ये वाला बीडी, और ये है ये वाला डीसी। दिस बराबर दिस। तो हमको बताइए, अगर ये है और ये ए है पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देखिए ए है, और ये 2 बराबर भागों में अगर डी बट गया, तो ये वाला भाग ये जो देख रहे हैं a/2 नहीं होगा, और ये वाला भी a/ क्या होगा? 2 आधा होगा। अगर ये पूरा रहेगा 10 सेंटीमीटर तो 5-5 हो जाएगा। तो अगर ये 20 रहता तो 10-10 होता। लेकिन यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई ए है। अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से देखेंगे और टकटकी लगाएंगे। अच्छा से देखिए, तो ये पूरा ए है। क्या चीज है? ए। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? a/2
2। आधा हुआ नहीं जी, अरे 2 बराबर भागों में बटा तो आधा आधा नहीं होगा, आप ध्यान से देखिएगा तो a/2 और ये भी हो गया a/2। यस या नो कमेंट जल्दी करिएगा, यस या नो। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, अगल और बगल। अरे 2 गो दिखा, कै गो है? 2 गो सर। ADB ADB ADC, अरे ध्यान, ADB ADC, एगो इधर वाली और एगो उधर वाली, समझ में आया? तो 2 गो हो गए। तो चलिए, तो दोनों में से एगो को पकड़ा पकड़ी आप कीजिए, कैगो को पकड़िए? एगो के, या तो इसको पकड़िए या तो इसको पकड़िए, आप ही बताइए किसको पकड़े। तो हम इधर वाला को पकड़ रहे हैं। ए किधर 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 वाला पकड़े? चलिए ठीक है, आप इधर वाला बोल रहे हैं तो हम इसमें स्टार मार रहे हैं, स्टार स्टार स्टार। तो ये स्टार वाला ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो बगल में हम दिखाएंगे भी और फोटोआ तो खोल खोल के दिखा देंगे मेरे प्यारे भाई। यहाँ देखिएगा, हाँ ये देखिए आपको दिखा AD, क्या दिखा जी? AD दिखा। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद D से लेके कहाँ तक है? D से लेके कहाँ तक है? तो B तक है। और ये देखिए, चोच में चोच भिड़ा लिया, देखिए जाके यहाँ। और यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और ये देखिए BD जो है मेरे प्यारे भाई, ये कितना है? a/2 है, a/2। ये क्लियर है? और ये देखिए ये वाला AB, तो AB A है। और ये देखिए AD नहीं दिया हुआ है। और ये एंगल देखिए मेरे प्यारे भाई, एंगल 60 डिग्री है, ये हो गया 60 डिग्री। और ये एंगल यहाँ देखिए आधा हो गया था, आधा तो 30 हो गया, तो ये 30। आप अच्छा से देख लीजिए, ये फोटो हम निकालें, ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा से देख लीजिए एक बार, टाइम देते हैं हम 5 सेकेंड का, जल्दी देखेंगे जल्दी देखेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर ये फोटो निकाल लिए हैं तो आपको हम बताए हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो रहता है वो कर्ण हाइपोटेनस H रहता है। और ये थीटा मान रहे हैं, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा। तो अगर मेरे प्यारे भाई ये आप अगर थीटा लेते हैं, छोड़िए अभी थीटा उटा नहीं मानते हैं, आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जी को याद करेंगे, उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर बराबर लटकल का स्क्वायर। क्या? उठल का स्क्वायर, अरे उठल कौन है? तो AD, उठल माने AD का स्क्वायर और सुतल माने ये देखिए BD का स्क्वायर और लटकल मतलब AB का स्क्वायर। तो उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर और बराबर लटकल का स्क्वायर। ऐसा आप कर सकते हैं? तो हाँ सर कर दीजिए। तो देखिए ये फोटो को आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फोटो का, क्योंकि हम ये फोटो हटाने वाले हैं। फोटो क्या करेंगे? तो हटा देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम फोटो डिलीट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ये वाला आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलेगा, हालांकि इसमें फोटो है ही। देखिए, तो जब हम प्रूफ करेंगे, प्रमाण प्रूफ, तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखा लिखी वाला काम कर लेंगे। पहले हम क्या माने थे? ABC कोई समबाहु त्रिभुज है। मुंह से फिसल जाता है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लिखिए, कॉपी कलम निकालिए और लिखिए। यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें जरा ध्यान देंगे, जिसमें जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होगा। AB बराबर BC बराबर AC, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC को हम एक इकाई माना, इकाई क्या कर लिया? माना। तथा जरा ध्यान दीजिएगा, तथा कोण A, कोण B और कोण C कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। कोण A, कोण B और कोण C इक्वल टू कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यहां तक चलिए, आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे जरा देखिए, उसके बाद हमने क्या किया? AD परपेंडिकुलर BC पर डाला, मतलब
एडी लंब बीसी पर डाला, एडी लंब बीसी पर डाला, एडी लंब बीसी पर डाला, जो एंगल ए को, जरा यहां देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, एडी लंब बीसी, तो एडी लंब बीसी मतलब परपेंडिकुलर डाल दिया, उसके बाद डाला जो एंगल ए को समद्विभाजक किया, समद्विभाजक क्या, बाइसेक्टर, तो जो एंगल ए को समद्विभाजित किया एवं भुजा बीसी को भी दो बराबर भागों में बांट दिया, बीसी को एवं भुजा बीसी को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांट दिया। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, हम लिख दिए हैं हर एक चीज दिया, तो आगे जरा देखिएगा, दो बराबर भागों में क्या किया, बांट दिया। यहां तक क्लियर है? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरे का, या साथ में नोट करते चलिएगा तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद लिखने वाला देखिए काम हो चुका है, लिखने वाला थोड़ा सा काम मित्र हो चुका है। अब देखिए यहां तक हुआ है, तो हम ट्रायंगल ए डी और सी, किसमें, ट्रायंगल ए डी सी में देख लीजिए। अच्छा बी डी जो है, जब बी सी है ए, तो बी डी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, a/2। तो देख लीजिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में, तो यहां लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए डी बी में कोण, देखिए डी जो है 90 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ऊपर डिलीट करेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे। चलिए ऊपर हम डिलीट करते हैं, ऊपर डिलीट करते हैं, ऊपर हम क्या कर देते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जरा आप अच्छा से देखिए, समकोण त्रिभुज ए डी बी में हमने यहाँ लिख दिया कोण बी है जो 90 डिग्री है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से या सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय से या सूत्र से, दोनों बात सेम है, पाइथागोरस सूत्र से। जरा ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस साहब क्या बोले थे, उठल का स्क्वायर, सुतल का स्क्वायर और लटकल का स्क्वायर। इसमें देखिए उठल क्या है, एडी, तो एडी का स्क्वायर प्लस सुतल बीडी, अच्छा से देख लीजिएगा, बीडी का स्क्वायर बराबर लटकल, तो देखिए ए बी का स्क्वायर, क्या है, ए बी का स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हमें बताइए मेरे प्यारे भाई, एडी देखिए नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है, तो चलिए एडी को रहने दीजिए, एडी को रहने दीजिए। डीबी दिया हुआ है, देख लीजिए डीबी, यहां देख लीजिए डीबी या बीडी a/2 है कि नहीं, अच्छा से देखिए बीडी कितना है, a/2, तो यहां हमने लिख दिया a/2 का होल स्क्वायर। ए बी देखिए, ए बी देखिए, तो ये वाला कर्ण जो है ए बी क्या है, ए, तो यहाँ ए बी के जगह रख देंगे ए, और स्क्वायर तो स्क्वायर। ये स्टेप बिल्कुल क्लियर होगा, देखिए अच्छा से देख लीजिए। अब सिर्फ सोल्व करना है मेरे प्यारे भाई, नीचे हम डिलीट कर रहे हैं, आप तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आप जरा देखिएगा, यहाँ पे एडी को एडी रहने दीजिए, एडी का स्क्वायर, क्लियर है, हम एडी का स्क्वायर लिख दिए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एडी का स्क्वायर, स्क्वायर ये ए पे भी जाएगा और 2 पर भी जाएगा, नहीं तो ए पर 2 जाता है तो ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो स्क्वायर ए पे गया तो ए स्क्वायर, आई 2 पर आएगा तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अरे आपको नहीं पता है क्या, तो ये है ए पर गया तो ए स्क्वायर, 2 पर गया तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ देखिएगा, और ए स्क्वायर
अब तो आगे हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या करे। तो ध्यान से इसको जब देखें तब पता चला यहां भी ए है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां भी क्या है ए, और यहां वाला भी ए है, ए वाला टर्म है। तो ई कहा तुम इधर चलाओ, आ जाइए आ जाइए, तो आपको कोई बुलाता है तो आप क्या करते हैं, चले जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एडी का स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये देखिए प्लस में मेरे प्यारे भाई, तो उधर बुलाया था तो जाएगा नहीं जी, हाँ सर जाते ना है, तो ये है प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस से आ गया इधर क्या चीज में, माइनस में, और 4। अब ने देखे तब, अब इसको लिया एगो कुत्ता काट, क्या काट लिया, कुत्ता, एलसीएम ले लेगा, क्या ले लेगा, एलसीएम, एकदम कुतबा धर लिया, कटकटा हुआ कुतबा एकदम, 4, एलसीएम कितना 4, आई जाके 4 लटक गया, देखिए ए स्क्वायर में, जरा ध्यान दीजिएगा, अरे अले उधर से दौड़ल, कितना आया 4, और 4 लटक गया ए स्क्वायर में, अरे नहीं होगा, 4 ए स्क्वायर में होगा न, तो ये लटक गया, जाके गया सट, तो दुर्घटना गया घट, और ये माइनस हो गया कितना, ए स्क्वायर। अब ऊपर में ये दोनों ताकी करे लगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ताकी करे लगा, ये 4 ए स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर है, और ये गया घट, तो 4 गो में देख लीजिए, ए जी 4 गो हको ने, एगो अंगुली हमारे काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, 3 गो, तो यहाँ देखिए 4 ए स्क्वायर में अगर ए स्क्वायर गया तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर, देखिए देखिए देखिए, तेरा ध्यान 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 किधर है, इधर इधर इधर, इसको एक बार देख लीजिए, 4 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जैतु तो 3 ए स्क्वायर बचतु, तो यहाँ लिख दिए हम 3 ए स्क्वायर और बटा कितना 4। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब अगला स्टेप मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे बंधु, हम सिखाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। स्क्वायर उधर में जाना और रूट में हो जाना, अरे स्क्वायर उधर जाना और रूट में हो जाना, बात क्या है, तो बराबर है। तो जरा ध्यान दीजिए, हम कर देते हैं, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर उधर गया तो इधर सिर्फ एडी बचेगा, स्क्वायर उधर गया मेरे प्यारे भाई, तो रूट में 3a स्क्वायर और बटा 4। अगर आपको बेसिक अच्छा होगा, बेसिक 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 देख लीजिए, यहाँ पहले देख लीजिए, स्क्वायर उधर गया तो ये पूरे रूट में हो गया, यहाँ तक क्लियर है, इधर सिर्फ एडी बचा, एडी हमने लिख दिया। अगर आपका बेसिक ठीक होगा और 8वां क्लास क्लियर होगा, क्लास 8, तो देखिएगा आप समझ जाइएगा, 3 रह जाएगा रूट में, 3 क्या चीज में, तो रूट में, देखिए तो 3 रह गया रूट में, और ए स्क्वायर है 2 गो है, और कै गो है 2 गो, तो यहाँ ए निकल गया कहाँ बाहर, और 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो गया 2। अच्छा देख ला जी, टकटकी लगा के देखिए, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई रूट तीनों में है, 3 में भी, ए स्क्वायर में भी और 4 में भी। तो हम देखिए करके आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए, रूट में गया 3, चलिए ठीक है, रूट गया ए स्क्वायर में भी, ये भी ठीक है, और रूट नीचे वाला भी तो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4। तो हमरा एगो बात बताइए, जरा टकटकी लगा के सुनाइएगा, ये तो बेचारा रूट 3 है, और ये देखिए तो 2 गो है, तो एगो नहीं निकला, और 4 का वर्गमूल 2, तो रूट 3a और बाई 2 हम लिख दिए, तो कोई पाप कर दिए थे क्या, तो सही है तो था। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ाते हैं। पहले यहाँ तक आप क्या कीजिए, राइट कर लीजिए, हम एडी निकालने में क्या हो गए, सामर्थ हो गए, एडी, यहाँ तक हमको काम था। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट क्या करेंगे, जल्दी लेंगे, हम डिलीट करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हो गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं हम। अब ऐसा सुन रहे हैं बहुत जल्दी क्लास खुलने वाला है, लेकिन देखिए अभी डिफिनिट नहीं हुआ है, अभी एकदम कंफर्म नहीं है कि खुलेगा ही, सब हल्ला कर रहे हैं 21। देखिए अब 21 से अगर खुलेगा मेरे प्यारे भाई, तो झोला उला लेके दौड़ल चलाइएगा, हम पहले ही बोल देते हैं। अगर आपको जैसी पता चल गया कि खुल गया, तो झोलवा उलवा उठाइएगा और कहाँ, चल 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 दिशा क्लास चल। और बाकी आपको तो पता है चेचिस तगड़ा करना है, फिर आपको
टेंशन नहीं लेना है, जब तक हम खड़ा रहेंगे, जब तक सिखाने का, याद करवाने का पूरा क्लास में ही हम करवाएंगे। इसका जिम्मेवारी किसका है? इंजीनियर अबोध कुमार का है। इसका टेंशन आप क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा, लेकिन खुलने तो दीजिए। दिक्कत तो यही है कि खुलिए नहीं रहा, लो खोले के कोशिश कर रहे हैं तो खुलिए नहीं रहा। टेंशन नहीं लेना। आगे जरा देखिए, यहाँ पे हम डिलीट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। आगे जरा देखेंगे, आगे आगे हम अब फोटो भी डिलीट करने वाले हैं, सब टोटल ऑल डिलीट मार रहे हैं। इसको याद रखिएगा, एडी जो निकाले हैं और एडी जो निकाले हैं हमने ऑल डिलीट मार दिया। अब फिर से एक फोटो हम बनाएंगे, फिर से हम फोटो बनाएंगे मेरे प्यारे भाई। यहाँ देख लीजिएगा, ये छोटा सा फोटो जो था, हम फिर से इसको हम क्या कर लिए, बना रहे हैं। यहाँ देख लीजिएगा, एक तरफ वाला बना रहे हैं हम, सिर्फ एक तरफ वाला। ये देखिए, ए हाँ, और ये हाँ, और ये हाँ। यहाँ जरा देखिएगा आप, यहाँ था शायद ए और ये डी तो लम डाले थे जी, सही है। और यहाँ था बी और ये कितना था ठाकुर, तो 60 डिग्री था। कहाँ यहाँ देखिए, और ये कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री। और आधा हो गया, क्या हो गया था, आधा हो गया था, ये 30। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, ये कितना था जी, तो ए था, ये बोला, अरे आधा था a/2। पिछला फोटो आप देख लीजिए ना, जिसमें स्क्रीनशॉट लिए, काहे हमको परेशान कर रहे हैं। ये bd था और ये a/ क्या था, 2। और ad निकाल चुके थे, ad √3/2 और इंटू a। देख ला टकटकी लगा के यही निकाले थे, देखिए। और ये कितना था, 90 डिग्री। चलिए, जो हम अब बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, वो देखेंगे। एक बार थीटा लेंगे 60 डिग्री को, एक बार थीटा किसको लेंगे, 60 को, और एक बार किसको लेंगे, 30 को। तो इसी से 30 डिग्री का भी वैल्यू निकल जाएगा और 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी। तो टेंशन नहीं लेना है, पहले हम 60 डिग्री का निकाल देते हैं। देखिए, चलिए, 90 के सामने वाला कर्ण h, थीटा आप किसको ले रहे हैं, पहला बार ध्यान दीजिए, तो इसको ले रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे थीटा लिखिए देते हैं जी, मतलब ये थीटा बराबर जो है 60 है। थीटा कितना है, तो 60 है। देख लीजिए, थीटा कितना है, 60 है ना जी। चलिए, 60 है। तो थीटा के जो सामने वाली खिड़की में चांद के टुकड़ा, अरे पी रहता है, पी प्रिंस माने राजा, यहाँ देखिएगा। और नीचे जो शेष बच गया वो बी, बेस क्या रहता है, बेस। तो ये हो गया आधार। क्लियर है को जी, देख ला। 90 के सामने कर्ण हो गया, थीटा के सामने पी हो गया, जो शेष बच गया वो बी हो गया। इतना अच्छा से समझा रहे हैं, देखिए तो जरा। अब कुछ नहीं, डायरेक्ट देखो और ठोक दो। यहाँ पे पहला नंबर, आइए और साइन 60 डिग्री का मान निकालिए। साइन थीटा, साइन, अब थीटा कितना लेंगे, थीटा देखिए थीटा 60। क्या हम बोले, तो 60 बोले सर। आज स्टाइल थोड़ा ज़्यादा मार रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं। सब वीडियो मेरा देखिए, एकदम ताबड़तोड़ रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला सुने हैं कि P/H होता है, आप लोग भी सुने हैं, लंब बटा कर्ण होता है, सही बात है। अब इसमें आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, अच्छा से देखिए। अगर चश्मा उस्मा है न, तो चश्मा अच्छा से पहन के देखिए, और नहीं तो चश्मा दरक जाएगा, चिस जाएगा, ज्यादा टकटकी लगा के देखिएगा। तो यहाँ देखिए, पी क्या है, पी ये देखिए, ये हो गया पी। √3/2 इंटू ए, देखिए मान अच्छा से रखिए, पी ये है √3/2 इंटू ए। तो हमने पी के जगह रखा √3/2 इंटू ए। चलिए, बटा H। तो H देखिए तो मेरे प्यारे भाई क्या है, H के जगह A। तो यहाँ क्लियर है, अरे क्लियर है जी, तो हाँ सर। तो A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा √3/2।
2। आ गया आ गया आ गया, जिसका इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, वो क्या हो गया, आ गया। अरे साइन 60 के मान कुछ और नहीं, √3y क्या होता है, 2 होता है। देखे कैसे निकला, अरे देखे करिश्मा, क्या समबाहु त्रिभुज का करिश्मा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। साइन के बाद किसको, कॉस को याद करेंगे, कॉस, कॉस COS कॉस थीटा। तो ऐसा करते हैं, कैसा, ऐसा, कैसा, ऐसा, तो यहाँ दे देंगे थीटा, और थीटा कितना लेंगे, तो 60 लेंगे। अरे कितना लेंगे, 60 लेंगे। और फॉर्मूला जो होता है, आप सुने कभी क्या, कॉस के B/H होता है, B/H, B/H। तो फोटो में देखिए B क्या है, बेस, बेस देखिए, तो A/2 है, बेस जो है B, A/2। तो चलिए मित्र, हमने B के जगह A/2 रख दिया, और बटा H, H देखिए, H, 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 A है, A, तो यहाँ A हो गया, यहाँ क्या हो गया, A। अब अगर आपको अच्छा से समझ में आता होगा मेरे प्यारे भाई, तो देखिए, देखिए नहीं समझ में आता है, टेंशन नहीं, ये देखिए इतना बड़ा है, इसका नीचे कुछ नहीं, तो कितना है, 1 है, A के नीचे 1 है, यहाँ देखिए A/2, और जब ये भागा में है तो इसको गुना में बदलिएगा, तो 1 ऊपर और A नीचे, तो 1/A, और A गया कट, तो बचा 1/2। देख लीजिए अच्छा से, देख लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, 1/2। तो cos 60 का मान देखिए आ चुका है 1/2। अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, cos 60 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। देख लीजिए अच्छा से, ये हल किए तो यहाँ 1/2, तो हम यहाँ 1/2 लिख देंगे। cos 60 का मान कितना आया, 1/2। तीसरा नंबर में आइए, tan 60 का, tan 60। अब देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, थीटा उठा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट tan 60 का, tan 60 का, तो फॉर्मूला P/B। अरे P/B, तो यहाँ लिख दिए P/B। तो P क्या है जो बताइए हमें, अरे P क्या है, तो यहाँ देखिएगा P, यहाँ देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, √3/2 × A। तो यहाँ हमने लिख दिया √3/2 और × A और बटा B। तो B देखिए मेरे प्यारे भाई, B है A/2। तो देखिए ज़्यादा नहीं कुछ करना है हम लोग को, ये A और A कटेगा, और ये 2 और 2 भी क्या होगा, कटेगा। यहाँ सिर्फ बचा देखिए मेरे भाई √3, क्या बचा। और tan 60 के आपको याद होना चाहिए कि tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है सर, जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा के बाद चौथा, तो tan के बाद क्या होता है, तो ऐसा करते हैं, tan के बाद सेक थीटा का, मतलब सेक 60 का मान निकाल देते हैं, उससे पहले कौसेक का निकालते हैं। कौसेक और थीटा मतलब कितना, 60 डिग्री, थीटा मतलब कितना, कौसेक 60। जरा ध्यान दीजिएगा, कौसेक 60। तो कौसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला H ऊपर और P नीचे, तो H ऊपर और P नीचे। तो यहाँ देखिए अब लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट इसी को उलट दीजिए ना, A ऊपर कीजिए, यही ना उल्टाएगा। देखिए A ऊपर और ये वाला √3/2 × A को कहाँ कर देंगे, नीचे। तो देखिए A और A क्या होगा मित्र, कट जाएगा। अगला स्टेप में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए 2 ऊपर चल जाएगा, मिलने के लिए 2 ऊपर चल गया और √3 रह गया नीचे। तो कौसेक 60 का मान 2 बटा क्या होता है, √3 होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चौथा के बाद हम क्या कर रहे हैं मित्र, 5वां नंबर यहीं पे घुसा देते हैं। कौसेक के बाद मेरे प्यारे भाई सेक 60 का, और सेक उल्टा होता है किसका, कौस का। सेक किसका, कौस का। तो कौस को आप देखिए, कौस के, तो H ऊपर और B नीचे। तो यहाँ कर देंगे H/B। देखिए यहाँ उलट जाएगा, A ऊपर और A/2 नीचे। तो यहाँ हो जाएगा A ऊपर, इसको देखिए A ऊपर और ये नीचे, तो A/2 नीचे। तो देखिए A कटेगा, तो यहाँ ये 2 देखिए ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखाएगा यहाँ पे क्या मित्र, 2। तो cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। जल्दी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी करेंगे। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है,
2 होता है। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। हम ऊपर वाले एगो मिटा रहे हैं मित्र, हमको tan का वैल्यू निकालना है, किसका? tan का। चलिए tan में आ जाते हैं हम। 5वां के बाद किसका? छठा। tan नहीं, tan का तो निकाल चुका है, cot का। 5वां के बाद छठा cot 60 डिग्री का। तो cot देखिए tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? तो b ऊपर और p नीचे। tan का उल्टा होगा b ऊपर और p नीचे, तो b ऊपर और p नीचे। और इसको उलट दीजिए जी, a/2 को ऊपर कर दीजिए। देखिए a/2 को ऊपर और बटा में देखिए हम बटा इस तरह से दे रहे हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे, √3/2 इंटू ए। तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कटेगा, ए कटेगा मेरे प्यारे भाई, 2 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचेगा, ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे नीचे में देखिए क्या बचा? तो √3। तो cot 60 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। जल्दी नोट कर लीजिएगा, जल्दी नोट करेंगे, जल्दी 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 नोट करेंगे। चलिए हम अब इसको डिलीट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, सबका नोट हो गया है। अब आगे फिर से एक बार देखिए वो वाला फोटुकवा बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा, जल्दी देखिएगा। अब 30 डिग्री का निकालना पड़ेगा। ये ऐसे था और ये ऐसे था। यहाँ था आपका A और यहाँ था D और यहाँ था B, और यहाँ कितना डिग्री था? 60 डिग्री। और ये था कितना? 30 डिग्री। तो हमको इस बार इससे लेना देना नहीं है। और यहाँ देखिए था 90 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए ये जो था A था, और ये जो पूरा था a/2, और ये जो था √3/2 इंटू a, जो हम निकाल चुके थे। देखिए अब हम थीटा ले रहे हैं, ये मेरे प्यारे भाई थीटा ये ले रहे हैं। तो 90 के सामने तो हमेशा देखिए h होता है, थीटा के सामने ये देखिए p हो जाएगा, और इस बार ये हो जाएगा b। जरा ध्यान दीजिएगा तो समझ में क्या होगा? आ जाएगा। ये है h और ये है आपका क्या? p, और ये हो गया आपका b। सुनिए, 90 के सामने ये हुआ h, थीटा ये है, तो थीटा के सामने देखिए ये वाला हो गया क्या आपका? p, और जो शेष बच गया वो हो गया b। देख लीजिए। अब इसी के तर्क पे हम सबका क्या करेंगे? वैल्यू निकाल देंगे। फर्स्ट नंबर साइन थीटा मेरे प्यारे भाई, तो थीटा इस बार क्या ले रहे हैं? तो 30 ले रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा साइन 30, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, आपको पता ही है। तो इसमें देखिए p कितना है? p देखिए तो p ये नजर आ रहा होगा, p a/2। p क्या है? a/2। तो यहाँ दे देंगे हम a/2। और h क्या है? h देखिए a है, तो ये हो गया a। तो ये और ये क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? तो कट गया। तो यहाँ सिर्फ बचा आपका कितना? 1/2। अच्छा देखिएगा 1/2 कट गया, तो 1 ऊपर में है, ऊपर में कितना है? 1, तो 1/2। और साइन 30 का वैल्यू कुछ नहीं, कितना होता है? 1/2 होता है। ये बात क्लियर है? तो चलिए सर क्लियर है। आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा नंबर, कौन नंबर मेरे प्यारे भाई? सेकेंड नंबर पे काम करते हैं। साइन के बाद कॉस थीटा, और थीटा लेंगे 30 डिग्री, और इसका फॉर्मूला होता है b/h। यही होता है जी, तो यही होता है। अब देखिए b का मान रखेंगे पहले, b देखिए कितना है? तो ये देखिए मेरे प्यारे भाई b है, √3/2 इंटू a, √3/2 इंटू a। तो b के जगह पे √3/2 और इंटू a, और बटा h देखिए कितना है? h तो a है, तो हमने a रख दिया। a देखिए कट गया, तो क्या बचा? √3/2। देख लीजिए √3/2 बचा है। तो cos 30 का मान होता है √3/2। हो गया। तो देखिए कितना अच्छा से सबका प्रमाण मिल रहा है आपको, प्रूफ कि कहाँ से आखिर में ये सब आया। तीसरा नंबर अब जरा एक बार देख लीजिएगा, tan 30 का। तो tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो p देखिए क्या है मित्र? p क्या है? p। तो इसमें देखिए a/2 है, तो चलिए a/2 रख दिए, b क्या है? तो ये देखिएगा b है, √3/2 इंटू a, तो √3/2 इंटू a। तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे भाई जी, यहाँ देखिए a
और 1 कट जाएगा, ये 2 और 2 कटेगा, फाइनल यहाँ देखिए बच गया आपका 1/√3, 1/√3। तो tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, 1 क्या होता है √3। अब देखिए 3 गो और बचा हुआ है, चौथा, पांचवा और छठा, कौशेक 30। देखिए 3 गो और बचा हुआ है, 3 और बचा हुआ है, कौशेक 30, सेक 30 और कॉट 30। तो इससे पहले जैसे हम अभी उलट के बना दिए थे, तो इसका उल्टा, ये तीनों का उल्टा ही तो होगा मेरे प्यारे भाई। तो ये तीनों को उलट करके आप खुद निकाल लीजिए, इतना तो आपको करना चाहिए। जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कौशेक 30, सेक 30 और कॉट 30 का मान खुद निकालना है। ये तीनों को उलट के, ये तीनों को उलट के जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी लेंगे। चलिए हो गया, तो हम अब डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। और सुनिएगा, आज का क्लास का समापन मेरे प्यारे भाई यहीं पे करते हैं। अगला क्लास में चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको बिल्कुल समझने में अब मजा आएगा और सीखने में क्या आएगा, मजा आएगा। त्रिकोणमिति टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कितना मार्क्स का, कितना अंक का, तो 20 अंक का। इसलिए चेचिस को तगड़ा कीजिए और त्रिकोणमिति को अपना बनाने का कोशिश कीजिए। गाना नहीं है, अपना बनाने का कसम खाया है, खाया है। तो किसको, त्रिकोणमिति के अपना बनाने का कसम खाया है तो खाया है। 20 नंबर कर लो मुट्ठी में, 20 नंबर कर लो मुट्ठी में। जो स्टूडेंट दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, 8540890133 पे अपना नाम लिखिए और किस क्लास में हैं, अपना नाम लिखिए और किस क्लास में हैं ये भी जरूर लिखिए और मैसेज भेज दीजिए। आपको दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह के फॉर्मूला, इन्फॉर्मेशन अगर हम दें तो आपके पास आसानी से क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं मित्र। जय हिंद, जय भारत। जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं।